हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं गांधी जी जब साउथ अफ्रीका के अंदर थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की, उनका इन्फ्लुएंस कैसा था वहाँ के बंदों के अंदर। ठीक है, सो इससे पहले जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, हमने किया एक भी होम रूल लीग के अंदर जो भी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तिलक जी जेल से वापस आ चुके हैं। देन होम रूल लीग जो थी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक ठाक सी चल जाती है। उसके बाद 1999 के अंदर हमने देखा मोंटेग्यू चैम्प्स रिफॉर्म आ चुके हैं, जिसके अंदर क्या था भाई, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ चुके थे इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल जो सारी चीज़ें थी वो हो चुकी हैं। अब गांधी जी की एंट्री करवाना है, क्योंकि 99 में पहुंच चुके हैं तो गांधी जी की भी एंट्री करवाना है। तो उससे पहले इंडिया के अंदर एंट्री करने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका थे, तो वहाँ पे उनका किस तरह से उन्होंने काम किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखी, वो हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अपना जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है एनएफ है। साथ के साथ अपना जो कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कोई फी नहीं पे करनी। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो, और जो पीडीएफ फिगर है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सब बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का नॉर्मली सबको पता है भाई डेट ऑफ बर्थ क्या थी, क्योंकि हमारी छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे। तो 2 अक्टूबर 1899 में 1869 के अंदर क्या होता है, गांधी जी का जन्म होता है। कहाँ पे, पोरबंदर के अंदर। उसके बाद क्या होता है भाई, अच्छी फैमिली से थे तो वो लॉ करने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पे, लंदन। लॉ करने चले गए, आ गए लॉ करके। कब आए भाई, 1891 में वापस आ जाते हैं बॉम्बे के अंदर। अब वो कुछ काम धंधा ढूंढ रहे हैं भाई कुछ न कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे उनका कुछ जमता नहीं है बॉम्बे के अंदर। तो कहाँ आ जाते हैं, राजकोट आ जाते हैं। राजकोट आके वो अपनी नोटरी वगैरह की अपनी पूरी की पूरी शॉप ओपन कर लेते हैं, जैसे नोटरी वाले होते हैं आप सब जानते हैं। तो राजकोट के अंदर अपनी नोटरी काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जब वो नोटरी का काम करते थे राजकोट के अंदर, तो एक बंदा था शेख अब्दुल्ला नाम करके। वो क्या होता है, उसे एक बंदे की रिक्वायरमेंट थी, किसकी, एक लॉ वाले बंदे की, एक जो कि पूरी की पूरी अच्छी नॉलेज रखता हो, उसकी उसे रिक्वायरमेंट थी। कहाँ के लिए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था साउथ अफ्रीका के लिए। कहाँ पे, डरबन नाम की एक जगह थी। 1893 में वो कांटेक्ट करते हैं गांधी जी से और उन्हें साउथ अफ्रीका डरबन जाने के लिए बोलता है। साथ के साथ उन्हें अच्छी सैलरी के लिए भी बोलता है। उन्हें वो स्पोर्टिंग बैरिस्टर के लिए अपॉइंट करने के लिए कहता है, और वो भी 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। तो गांधी जी को अच्छी सैलरी मिल रही थी भाई, गांधी जी ने ना नहीं किया और हाँ कर दिया और वहाँ पे चले गए। जैसे कि आप सब जानते हैं गांधी जी वहाँ पे गए 1 ईयर के लिए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, बट वो वहाँ पे 21 ईयर्स को स्पेंड करके आते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने इंडियंस की सिचुएशन देखी थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे 21 ईयर्स को स्पेंड करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जो थे वो एक बार ट्रेन पे जा रहे थे कहीं पे दूसरी जगह पे। तो क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक जो बंदा था वो क्या करता है, उन्हें ट्रेन से धक्का मार के गिरवा देता है कि भाई आप जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक एंड वाइट का, उन चीज़ों की वजह से उन्हें निकाल के गिरा देता है ट्रेन से बाहर। ठीक है, अब वो लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे, वो डरबन से पैट्रियोटिया जा रहे थे 7 जून 1893 में। 1893 में आ चुके हैं अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में एक पैट्रियोटिया नाम की एक जगह है जो कि वो जा रहे थे कहाँ, डरबन से। वहाँ डरबन से जा रहे थे वहाँ पे। तो क्या होता है भाई, रिस्कलेशन डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक एंड वाइट का पूरा डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो साउथ अफ्रीका के अंदर जो बंदे थे काफ़ी ब्लैक थे और इंडियंस उनसे थोड़े से ब्राउन ब्राउन में आते थे। तो क्या होता है भाई, वहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन में ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उनके लिए ब्लैक ही कंसिडर था। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन किया गया वहाँ पे, जिससे मतलब गांधी जी थे वो काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई एक तो मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, साथ के साथ पैसे पे किए, पैसे देने के बावजूद भी मुझे इस तरह से बिहेव किया गया मेरे साथ कि मुझे ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, वो भी धक्के दे के। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं पैसे वाला हूँ तो मेरे से तो ज़्यादा गरीब बंदे भी हैं यहाँ पे जो कि इंडियंस हैं, तो उनके साथ तो इससे भी बुरा व्यवहार किया जाता होगा। तो ये चीज़ें उनके मन में ऐसे खटकने लगी। अगर मन में खटकने लगी तो साथ के साथ आपको ये भी जानना जरूरी होगा, जो साउथ अफ्रीका था वो क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी था। जो इंडियंस थे वो साउथ अफ्रीका रहते थे, वो 2-3 फॉर्म में रहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, ट्रेडर्स जो कि लेबर की फॉर्म में थे। ठीक है, सेकंड था इंडेंजेंट्स। इंडेंचर लेबर क्या होता है भाई, वो एक ऐसे बंदे होते हैं, वो एक ऐसे मजदूरी बंदे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे बुलाए जाते हैं। इंडेंचर याद रखना, इंडेंचर क्या होता है, वो एक ऐसे बंदे होते हैं जो मजदूरी करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पे के लिए जाते हैं किसी एक फिक्स टाइम के लिए, उनको बोलते हैं इंडेंचर। अगर इंडेंचर का जो टाइम पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी वो वहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वो उनसे क्या लिया जाता है, एक टैक्स लिया जाता था। उन्हें क्या बोल दिया जाता है, माइग्रेंट्स।
इंडेंचर से अगर उनका टाइम पीरियड पूरा होने के बावजूद भी वो साउथ अफ्रीका रहना चाहते, वहाँ स्टे करना चाहते, तो उनसे एक टैक्स लिया जाता है जिसको बोलते हैं पोल टैक्स, और साथ के साथ उन्हें दूसरे नाम से क्या बोला जाता था, माइग्रेंट्स। ठीक है, ट्रेडर्स जान चुके हो, इंडेंचर जान चुके हो और माइग्रेंट्स, ये 3 इन्होंने कैटेगरी बनाई थी इंडियंस के लिए कि उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो क्या बन जाएंगे भाई, माइग्रेट्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स लेते थे वो काफ़ी ज़्यादा लेते थे। अब गांधी जी ने जो वर्क किया है यहाँ पे वो क्या किया है, एक तो मॉडरेट फेज में, एक सत्याग्रह फेज में। अब मॉडरेट जैसे कि अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने भी मॉडरेट फेज में किया था, और दूसरा था अपना जो उनका एक्सट्रीमिस्ट था। यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल में इन्होंने कुछ नहीं किया, ना गांधी जी अलाउ करते थे एक्सट्रीम चीज़ को अपनाने के लिए, तो ये क्या अपनाया, सत्याग्रह, सच की राह। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडरेट्स का टाइम पीरियड था वो सेम अप्रोक्सीमेट जो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस का वही सेम रहेगा। 1894 से 1906 तक क्या चलता है भाई, मॉडरेट में चलते हैं गांधी जी। उसके बाद उन्हें चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ब्रिटिश जो है ना वो ऐसे नहीं मानने वाले, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सत्याग्रह के अपनाते हैं जो कि 1906 से 1914 तक चलता है। यहाँ पे उन्हें कुछ चीज़ें अचीव भी होती हैं, लेकिन जो मॉडरेट फेज में जो वो काम कर रहे होते हैं ना उन्हें कुछ भी अचीव नहीं होता, सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ है, सत्याग्रह से उन्हें कुछ न कुछ अचीवमेंट हुई हैं जो कि काफ़ी अच्छी हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉडरेट फेज की और सत्याग्रह फेज की। मॉडरेट में जो मैं पहले बात करना चाहती हूँ, तो मॉडरेट के अंदर क्या हुआ था भाई, वहाँ पे एक डेंचाई नाम का एक बिल आता है, क्या आता है, डेफ्रेंची नाम का एक बिल वहाँ से आता है, जिसके साथ जो अपने गांधी जी थे वो एंट्री कर जाते हैं वहाँ पे पॉलिटिशियन के अंदर। अगर एंट्री कर चुके हैं तो क्या होता है भाई, वहाँ पे एक नेटल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं, नेटल इंडियन कांग्रेस की एक वहाँ पे पूरी की पूरी संस्था बना ली जाती है 1894 में। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, 1885 में कांग्रेस की अच्छे से बना दिया गया था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बनाया नेटल इंडियन कांग्रेस। जो नेटल है वो एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका था वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर था जो कि कंप्लीट बना गया, आप उसे साउथ अफ्रीका बोलते हो। तो नेटल इंडियन कांग्रेस बना चुके हैं 1894 में। देन इंडियन ओपिनियन का नाम का एक न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं, कौन, गांधी जी। गांधी जी का जो न्यूज़पेपर था वो कौन है, इंडियन ओपिनियन, जो कि साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट जो 1899 में बोयर वार चल रही थी अफ्रीका एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, वहाँ पे गांधी जी ने सपोर्ट किया था किनका, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। वो बोलोगे कैसे, क्योंकि जहाँ पे वॉर हो रही थी ना वहाँ का रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था। ठीक है, मतलब अच्छा रास्ता नहीं था। अगर बाय चांस जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे उन्हें कोई ना कोई इंजर्ड हो जाते हैं, फिर कोई ना तकलीफ होती है, कोई ऐसी परेशानी जो कि उन्हें हॉस्पिटल जाके ठीक होनी होती है, तो वहाँ पे जो गांधी जी थे, एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, तो गांधी जी ने वहाँ पे क्या बनाया, गांधी जी ने वहाँ पे एक एम्बुलेंस कॉर्प्स नाम के पूरी की पूरी अपनी बना ली, जो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई। तो गांधी जी ने वहाँ पे ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प की, उनके जो सोल्जर्स थे उनको उठा के मेडिकल्स तक पहुँचाने की फैसिलिटी दी। तो एम.के. गांधी ने यहाँ पे हेल्प करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ब्रिटिशर्स तो वैसे की वैसे ही, उन्हें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा कि उन्होंने आपकी हेल्प की, आप इनके लिए अच्छा करो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वो एसिटीज चलता रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ता तो वहाँ पे उसके बाद क्या होता है, 1904 में एक फिनिक्स फॉर्म बनाया गया। 1904 में फिनिक्स फॉर्म बनाया गया डरबन के अंदर ही, और इसी को क्या बोला जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। मतलब सत्याग्रह का जन्म अगर कहाँ से होगा ये पूछा जाता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको क्या बोलोगे, फोनिक्स फॉर्म, जो कि डरबन के अंदर था 1904 में। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह उसका जन्म हो चुका है, और यहाँ अब तक जो मॉडरेट फेज था वो गांधी जी को कोई भी अचीवमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, सत्याग्रह फेज के अंदर। अब पहुंच चुके हैं हम सत्याग्रह में। सत्याग्रह के अंदर क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब आपको पता है कि बिना वायलेंस के क्या करते थे, गांधी जी को जो काम करना था वो सब बिना वायलेंस के करते थे। पैसिव रेजिस्टेंस मीन टू से क्या, कि बिना वायलेंस के कोई भी काम करना, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि भी हम क्या है, बायकॉट करेंगे, हमारी मर्जी है, हम वो चीज़ को करें या ना करें, मतलब वो हमारा खुद का डिसीजन है, हम कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे। किसके अंदर, सिविल डिसोबीडियंस के अंदर। ठीक है, जिसको पैसिव रेजिस्टेंस भी बोलते हो। उसके बाद बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की। अब तो हमने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जब सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या होएगा, मेनली जो रूल होंगे आपके, जो लॉज वगैरह होंगे उनको ब्रेक किया जाएगा, जो कि आपके सही नहीं होंगे उन लॉज को ब्रेक किया जाएगा, जो कि गांधी जी ने किया था इंडिया के अंदर आने पे। जो कि नमक बनाने का कानून था उन्होंने तोड़ दिया था, तो किस में आता है, जो अपना सिविल डिसोबीडियंस है उसके अंदर आता है। मतलब सिविल जो भी अपने राइट्स वगैरह होते हैं, जो भी लॉज वगैरह होते हैं, उनको क्या करना, डिसोबे करना। ठीक है, याद रह सकते हो। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन के अंदर हम चीज़ों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम चीज़ों को जो आप बोल रहे हो वो सब नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, बट लॉ को भी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है,
अब क्या होता है भाई, उसके बाद जो अगस्त 1906 में होता है, तो एशियाटिक यहाँ पे एक अमेंडमेंट लॉज आता है जिसके अंदर कोई भी एक ऑर्डिनेंस पास किया कर दिया जाता है। एशियाटिक अमेंडमेंट लॉ आता है जिसके अंदर क्या होता है भाई, एक चीज़ पास कर दी जाती है, क्या, जिसको आप ब्लैक एक्ट भी बोलते हो। जो एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट की गई थी यहाँ पे, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था, जिसके अंदर क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। किसको? इंडियंस को। क्यों करवाना पड़ा भाई, क्यों करवाना पड़ा? और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ इन्हें फाइन भी देना पड़ा। प्लस और क्या करने के लिए बोला कि जो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो गले में लटका के घूमना भाई। जब भी कोई पूछेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो आपको यहाँ पे देख रहे हो वो सिर्फ इंडियंस के लिए ही का था, बाकी किसी के लिए नहीं था। अगर मान के चलो 100 बंदे हैं, वहाँ पे अगर एक बंदा इंडियन है तो उससे बोला जाएगा कि भाई सर्टिफिकेट देगा, कहाँ है तेरा। तो अब ऐसा मान के चलो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, तो ठीक है, सबको मतलब चिड़ सी हो जाएगी मन में कि भाई ये क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, साथ के साथ अगर ना कराओ तो फाइन वगैरह भी देना था। तो ओवरऑल जो गांधी जी थे वो यहाँ पे सत्याग्रह को लॉन्च कर देते हैं। 1907 में गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह को लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ का जो एक ब्रिटिशिस था, ब्रिटिशिस का नाम था भाई जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ नाम का ब्रिटिशिस था वहाँ पे, जो कि गांधी जी के साथ चीट कर जाता है। आप बोलोगे अच्छा वहाँ भी गांधी से चीटिंग कर दी, कैसे की भाई? गांधी जी से चीटिंग कर देते हैं कैसे कि वे क्या बोलता है, ये वाला बंदा जनरल स्मिथ जो नाम था, ये बोलता है कि आप ना रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, हम इस जो पूरा का पूरा ये रूल लेके आए हैं उसको मतलब हटा देंगे यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गांधी जी बोलते चलो ठीक है, विश्वास करके देख लेते हैं। तो गांधी जी विश्वास करके हर बंदे को बोलते हैं जो कि उनके सत्याग्रह में आए थे कि भाई आप सब क्या करो ना, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। उस बंदे ने मुझे ये बोला है कि उसके बाद इसको क्या कर देंगे, फॉलो कर देंगे। ठीक है, आपको ये कोई फायदा नहीं करवाने ना करवाने का, बट आप करवा लो जैसे उसने बोला है। उसके बाद ये क्या करेगा, उस रूल को हटा देगा। तो अब नॉर्मल सी बात है, पहले बंदे जो गांधी जी के साथ थे वो ऑब्वियसली अपोज करेंगे कि ये क्या मतलब है, पहले आपने मना किया, आप बोल रहे हो करवाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो गांधी जी बोलते कि मैं करवाने जा रहा हूँ, आप भी चलना है तो आप चलो। तो उस टाइम पे गांधी जी के साथ में बहुत सारे बंदों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, तो बाद में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो जनरल स्मिथ था वो क्या करता है, बोल देता है कि भाई मैंने कुछ नहीं कहा, गांधी जी तो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मैं इसे हटाऊंगा या नहीं हटाऊंगा। गांधी जी का तो दिमाग से हटा गया। तो गांधी जी को आया गुस्सा। गांधी जी ने बोला अच्छा तूने ही बोला था, और मतलब तुम अपनी बात से क्या और मुकर रहे हो, तो ऐसा कुछ बोला गांधी जी ने। तो ऐसा बोलने की वजह से गांधी जी ने वहाँ पे क्या करते हैं भाई, उनके जितने भी वो रजिस्ट्रेशन करवाए थे उन सारे रजिस्ट्रेशंस को वहाँ पे जला देते हैं। ये कौन सा अपना फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे उन सारे के सारे जो भी उनके पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन के कागज थे, जो भी उनके पेपर्स थे, उन सबको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। देन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और भी बहुत सारे बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं। बट गांधी जी को जब अरेस्ट किया जाता है तो गांधी जी बोलते हैं चलो कोई नहीं, अगर हमें अपने रूल्स के लिए, अपने लॉज के लिए अगर जेल जाना पड़ता है तो कोई नहीं, इट्स फाइन, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी अब ऐसी भावना देख के जो भी सत्याग्रह के अंदर बंदे थे वो सब क्या करते हैं, अच्छा भाई हमारा लीडर जा रहा है तो हम क्यों नहीं जाएं, हम भी जाएंगे। मतलब सब बंदे खुशी खुशी जेल चले जाते हैं और इसको रिप्लेस कर लिया जाता है, इस लॉ को वापस ले लिया जाता है, ब्लैक एक्ट नाम का जो था 1906 वाला, एंड देन इसे दोबारा फिर से लागू कर दिया जाता है 1908 के अंदर। ठीक है, एक बार वापस ले लिया, देन फिर से इसको अप्लाई कर दिया था। ये था इनकी छोटी सी एक जो अचीवमेंट थी जो कि हम देख चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं 1907 से 8 के अंदर क्या होता है भाई, वहाँ पे एक ट्रांसवर्सेबल और इमेजिनेशनरी रिस्ट्रिक्शन एक्ट लेके आए थे। इस एक्ट के अंदर होता है क्या भाई, ये ट्रांसवाल जो कि नाम की एक जगह थी, ट्रांसवाल नाम की एक जगह थी जहाँ पे बिजनेसमैन थे। तो ओवरऑल सी बात है, जो इंडियंस थे, जो मजदूर वगैरह थे, वो क्या करेंगे, बिजनेसमैन के पास जाना चाहेंगे और वहाँ पे काम करने की सोचेंगे, सीधी सी बात है। अब नेटल एक जगह थी और दूसरी थी ट्रांसवाल। अब कोई भी नेटल से अगर ट्रांसफर जाएगा ना तो वो जा नहीं सकता भाई, उसे रोक लगा दी गई, उस पर बैन लगा दिया गया। और वहाँ पे क्या हुआ भाई, अगर बैन लगाए तो बंदे कैसे, मतलब वो चीज़ें कैसे हैंडल कर पाएंगे। एक तो आप टैक्स ले रहे हो, ऊपर से क्या करो, हमें जाने भी नहीं दे रहे, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, ये सारी चीज़ें आई बंदों के मन में। तो गांधी जी देख रहे थे, गांधी जी ने क्या किया, सीधी सी बात है, प्रोटेस्ट करने लगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा, बट गांधी जी का वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी हो चुका था। तो ओवरऑल आप देखोगे तो नेटल से जो ट्रांसफर जाने का काम था वो सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रही, मतलब ख़त्म नहीं की ब्रिटिशर्स ने, बट जो गांधी जी तो प्रोटेस्ट करते रहे, उन लोगों को ब्रेक करते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 1908 की। 1908 में क्या होता है भाई, एक पोल टैक्स नाम का एक इश्यू हो जाता है। पोल टैक्स कैसे भाई, जैसे कि मैंने बताया था क्या थे, इंडिजेंट्स थे और क्या थे दूसरे अपने कोई भी माइग्रेंट्स थे।
अब आपने बताया है कि जो अपने इंडियन जेंट्स थे उनके अंदर क्या होता था कि वो कुछ एक सफिशिएंट टाइम के लिए आते थे वहाँ पे काम करने के लिए। अगर उनका वो कॉन्ट्रैक्ट, वो उनका टाइम ख़त्म हो जाता तो वो उन्हें माइग्रेंट बोला जाता था, ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स बोला जाता था। तो जो पोल टैक्स था वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था इंडियन माइग्रेंट्स से। बोला जाता कि भाई टैक्स दो, तुम यहाँ पे अपना काम होने के बाद भी रुके हुए हो तो तुम्हें टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन वो बोलते टैक्स तो ले लो, लेकिन इतना थोड़ी होता है। वो उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स लेते थे। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते थे तो कैसे पे करेंगे इंडियंस? पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? परेशान होकर वापस आ जाएंगे। और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो साउथ अफ्रीका में ना रुकें और वापस अपना काम ख़त्म होने के बाद ही चले जाएँ। तो यहाँ पे अपोज किया गया, देन इस टैक्स को कैंसिल भी कर दिया गया था, ठीक है। तो 1908 में जो पोल वाला इशू था वो भी गांधी जी के लिए सक्सेस था, जैसे कि आप देख रहे हो कि उसको फिर कैंसिल किया गया था। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो थे वो देख रहे होते थे, ब्रिटिशर्स की कमेटी होती थी, इंडियन कमेटी, ठीक है। इंडियन कमेटी जो थी वो देख रही होती है कि भाई हाँ, ये गांधी जी नाम का जो बंदा है ना, काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं हमारे बंदों के लिए, क्यों ना इसको समझाया जाए, इसको बुलाएंगे, इसको 2-4 फटकार लगाएंगे और बंदे को मान जाएगा। ऐसे ही करते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं कि भी गांधी जी आओ आप लंदन, हमसे बात करो। तो उन्हें लंदन बुलाया लिया जाता है बात करने के लिए। तो इंडियन कमेटी बुलाती है 1909 के टाइम पे, बुला लिया भाई, चले गए। अब गांधी जी तो था नहीं, एक बार बुलाया ऐसे उड़ के चले गए, नहीं भाई टाइम लगेगा, ट्रेन तो थी नहीं उस टाइम पे, इतना जल्द चलती नहीं थी। तो क्या करेंगे, शिप से गए, शिप से गए गांधी जी। तो क्या होता है, 24 अक्टूबर 1909 में गांधी जी सावरकर से मिलते हैं। कहाँ पे, वहाँ पे लंदन के अंदर। तो गांधी जी और सावरकर आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पानी पीते हैं और जो भी होता है वो सारी बात करते हैं, ठीक है। इंडियन कमेटी से भी उनकी बातचीत होती है, दोनों आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी होता है वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वापस आ रहे होते हैं गांधी जी, जैसे गांधी जी वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखते हैं। क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना। जो भी मैंने बोला है कि जो भी न्यूज़पेपर यहाँ पे लॉन्च किया गया था, देन सत्याग्रह के अंदर उन्होंने जिस चीज़ में अपनी क्या की थी, सक्सेस ली गई थी, एंड देन सत्याग्रह का जो बर्थ प्लेस है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर आ चुकी हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। अदरवाइज किसी ने भी आपके इस मूवमेंट को, आपके इस अफ्रीका वाले टाइम पीरियड को नहीं करवाया होगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के अंदर जो भी मैंने कंटेंट को इकट्ठा किया वो सब मैं आपको दे रही हूँ। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें और चीज़ों को अच्छे से करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जब शिप से वापस आ रहे थे तो शिप के आते टाइम इतना टाइम लगता था और जाने में भी सेम उतना ही टाइम लगा होगा। तो जब वो इतना टाइम लगा था तो उन्होंने शिप के अंदर एक बुक लिख दी थी, बुक का नाम था हिंद स्वराज, ठीक है, याद रखना, हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी है। उसके बाद क्या होता है भाई, 1910 के अंदर क्या होता है, टॉलस्टॉय नाम की एक फॉर्म निकालते हैं, टॉलस्टॉय नाम की एक फॉर्म बनाते हैं, जिसके अंदर क्या करते थे, जो भी सत्याग्रह था उसके उसे ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि सत्याग्रह तो बहुत सारे बंदों तक जा चुका था। तो टॉलस्टॉय फॉर्म नाम के साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह बनाते हैं जहाँ पे सत्याग्रह जो भी करते थे उन बंदों को ट्रेनिंग देते थे, ठीक है। आज भी वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, आप जाओ तो देख सकते हो। 1913 की बात की जाए तो यहाँ पे लॉ को बैनिंग करना एंड क्या कर दिया गया, यहाँ पे कुछ चीज़ें बैन कर दी गई, जैसे कैसे, अगर नॉन क्रिश्चियन के साथ आपकी शादी हो रखी है ना तो उसको क्या कर दी जाएगी, आपकी मानी नहीं जाएगी, उसको मतलब ऐसे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे नॉन क्रिश्चियन मैरिज को बैन कर दिया गया। ऐसे कैसे भाई, मतलब जो बिना क्रिश्चियन के शादी करके बैठे हैं उनकी शादी ही नहीं है, मतलब उन्हें ऐसे वो चीज़ें दी ही नहीं गई, वो उन्हें एक मान्यता दी जाती है वो मिली ही नहीं। तो अब सारे बंदे सनक गए भाई, अब किसी की तो बच्चे भी हो रखे हैं, ऐसे कैसे नहीं मानोगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे फिर से क्या होता है भाई, जो अपने गांधी जी है वो इसको प्रोटेस्ट करते हैं, देन यहाँ पे फिर से चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं। तो धीरे धीरे ओवरऑल आप देखोगे तो गांधी जी का जो था इन्फ्लुएंस वो कम होता जा रहा था बंदों के अंदर, कम होता जा रहा था। क्यों हो रहा था भाई कम, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो दूसरे बंदे जो कि साथ दे रहे थे, जो दूसरी छोटी छोटी कमेटीज़ थी वो जो साथ दे रही थी गांधी जी का, उन्हें बहकाने लगे थे, ठीक है। और साथ के साथ जो दूसरे बंदे थे नॉर्मल पीपल्स से, जो इंडियंस थे, उन्हें भी मतलब अपनी तरफ करने लगे थे। तो ओवरऑल जो था वहाँ पे गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। देन ये सब देख रहे थे गोखले जी, गोखले जी क्या करते हैं भाई, उन्हें इंडिया बुलाएंगे, आने वाने की तैयारी भी तो कर रखी थी ना। तो यहाँ पे गोखले जी क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं गांधी जी को और बोलते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत कर लिया, अब इंडिया भी आ जाओ, यहाँ भी कर लो थोड़ा सा, यहाँ भी तहलका मचा लो। तो गोखले जी क्या करते हैं, इन्हें बुलाते हैं कहाँ पे, इंडिया आने के लिए, और ये फिर कहेंगे उसके बाद हम जो इंडिया के अंदर चीज़ें होती हैं वो सब अपनी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था अपना पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर जो गांधी जी ने अपने काम किए हैं, जो उन्होंने बुक लिखी, न्यूज़पेपर, जो अपना बर्थ प्लेस था सत्याग्रह का, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके
के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स PDF वगैरह आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ के साथ क्विज भी होते हैं वहाँ पे, तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।